हेलो एवरीवन। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आई थिंक वी मस्ट बी रेडी फॉर आवर केमिस्ट्री पार्ट 4 दैट इज अ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, देखो यार कुछ ये 2-3 चैप्टर हैं एटलीस्ट 10th की एनसीईआरटीज के, तो ये 3 चैप्टर हैं। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हो गया, कार्बन एंड कंपाउंड हो गए, सारे चैप्टर्स इनमें से ये मतलब इट डिपेंड्स ऑन देयर मूड। कभी कभी बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में से देखे गए हैं, सो दे हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ जाएं डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ द एग्जामिनर, राइट। ठीक है, तो हमें आई एम सॉरी, तो हमें अपनी तैयारी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बढ़िया से करनी है। ठीक है, लाइक वट एवर देयर मूड इज, लाइक वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग, राइट। अगर इससे आ गया तो सही है, एसिड बेसिस से आ गया वो बढ़िया है, मतलब लाइक वी शुड नॉट हैव एनी एक्लेज हिल्स राइट नाउ, लाइक वी पॉइंट ऑफ वीकनेस, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोज हु आर आस्किंग मी कि टेलीग्राम ग्रुप, सो आई विल प्रोवाइड द लिंक बिलो। उसमें मैं आपको चैप्टर की पीडीएफ मतलब जो भी मैं बताऊंगी उसमें आई विल प्रोवाइड दैट। और गाइज मैं आज आपका सबसे पहले काम करूंगी कि अपने ऐप में जाके आई विल अपडेट द क्विज ऑन केमिस्ट्री। ठीक है, एक क्विज डाल चुकी हूँ मैं, दूसरे भी आई विल अपडेट, तो फटाफट जाना एंड सॉल्व देम। ठीक है, आई विल इंटीमेट यू ऑन द टेलीग्राम ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा जो मैं इन्फॉर्मेशन दूँ गाइज, देखो लाइक एट प्रेजेंट आई कैन नॉट टीच यू रॉकेट फिजिक्स, राइट। रॉकेट साइंस तो अभी मैं समझा नहीं सकती कि बिल्कुल मैं आई शुड गो इन वेरी डेप्थ एंड लाइक एक एक पॉइंट बिल्कुल छोटा माइन्यूट सा माइन्यूस्केल पॉइंट सिखाऊं। नो, एट प्रेजेंट वी हैव द टाइम विच वी आर लेफ्ट विद। हमें अभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं या ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं हु हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट। और अगर आ गए 2 क्वेश्चन लाइक बहुत अच्छे होते हैं यार, 2 क्वेश्चन एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। ठीक है, तो ना एक बार हम देख लेते हैं कि कार्बन से, सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कार्बन की। ठीक है, इस कार्बन से ही बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो एटॉमिक नंबर तो आपको कार्बन का पता ही होगा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, इट इज 6। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4। ठीक है, तो ये 2 बातें तो सबको ही पता होंगी अकॉर्डिंग टू मी। नाउ एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट जो आता है कार्बन से रिलेटेड इज कार्बन किस तरह का बॉन्ड बनाता है। गाइस कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पूछ लेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाटसोएवर बॉन्ड, सो ऑलवेज रिमेंबर सीसी, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड का एक मोटी सी बात याद रखना, इसमें वी हैव शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे एक बॉन्ड होता है गाइस आयनिक बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, तो उसमें क्या करते हैं, बिल्कुल ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब बिल्कुल टाटा बाय बाय कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। बट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल अबाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज के बाद पेपर में पूछा जाए कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला बॉन्ड कौन सा होता है, दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अब 2 प्रॉपर्टीज है कार्बन की। यार देखो हमारे ना अराउंड ना कार्बन बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। आप कोई भी मटेरियल उठा के देख लोगे ना, उसमें कार्बन जरूर मिलेगी। सो व्हाई इज इट दैट कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, हर चीज में प्रेजेंट है, क्यों? इसमें कुछ तो खासियत होगी ना, राइट। ऐसी तो कोई तो बात होगी। तो इसकी खासियत है कैटेनेशन। ठीक है, पेपर में सीडीएस में तो डायरेक्ट एक कैटेनेशन पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन कुछ नहीं होता है, कार्बन की ना आदत होती है, कार्बन मान लो ये सिंगल कार्बन है ना, तुरंत दूसरी कार्बन से बॉन्ड बना लेगी, फिर ये दूसरा तीसरी से चौथा, ऐसे 4th 5th ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब इनकी ना बहुत तगड़ी लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। सो कैटेनेशन इज नथिंग बट द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। पेपर में एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं गाइज, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है गाइज कैटेनेशन कार्बन की। ठीक है, मतलब कार्बन अपने आप से जुड़ता ही जुड़ता जाएगा, कार्बन जुड़ गया फिर दूसरे से तीसरे से। सो दिस इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, अगला क्या है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेट्राहेड्रल है गाइस। ठीक है, टेट्राहेड्रल है। टेट्रा का गाइस मतलब क्या होता है, 4 होता है टेट्राहेड्रल का मतलब। आप मेरे को देखना एक बार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी कार्बन की, 4 2 4। ठीक है, मतलब ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगी इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, या 4 इलेक्ट्रॉन दे देगी इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। सो इट हैज टेट्राहेड्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कैटेनेशन कभी मत भूलना, कैटेनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेनेशन, तो दे लव कैटेनेशन। बॉन्ड्स पूछ लेते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेते हैं। ठीक है, अब गाइस एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसी जगह से क्वेश्चन बनता है, दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, देखो कार्बन है, कार्बन से यार, कार्बन से ही हमारा डायमंड भी बनता है गाइस, और कार्बन से ही हमारा
ग्रेफाइट भी बनता है, ठीक है, और एक हमारा होता है फ्लोरीन, फुलरीन, वट एवर यू कॉल इट दिस, तो ये भी हमारा कार्बन से ही बनता है। तो कार्बन को ना अलग अलग तरह से, जैसे मान लो कहीं पे कार्बन यूं अरेंज होगा, कहीं पे कार्बन ऐसे अरेंज होगा, कहीं पे कार्बन ऐसे अरेंज होगा, है कार्बन का ही चीज बट है फिजिकल फॉर्म्स इज डिफरेंट। तो एलोट्रॉप्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, या तो डायरेक्ट पेपर में आ जाता है, ठीक है। एलोट्रॉप्स पूछ लेते हैं व्हाट इज एलोट्रॉप, एलोट्रॉप की क्या टेंडेंसी होती है। गाइस देखो बनना तो एक ही चीज से है, तो केमिकल नेचर इज सेम इन एलोट्रॉप्स, ठीक है। केमिकल नेचर चीज का सेम होता है लेकिन फिजिकल प्रेजेंस डिफरेंट हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। केमिकल तो बिल्कुल सेम है, अंदर जिस चीज से बना है वो सिमिलर है बट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो जाती हैं। पेपर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है? डायमंड। देखो यार डायमंड की हमें बेसिक्स ही ये पता होनी चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब ये मत कहना मैम अब ये भी एक एक चीज बताओ, ये अभी एट प्रेजेंट टाइम नहीं है बताने का, ठीक है। याद रखना डायमंड की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, हमारी ग्रेफाइट की sp2 होती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम हियर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है हेक्सागोनल होता है, ठीक है, हेक्सागोनल। इनसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं गाइस कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट का कैसा होता है, कंफ्यूज कर देंगे, बच्चों को पता नहीं होगा। हमारा डायमंड आपको पता ही है, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ, ठीक है। मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल जो प्रेजेंट है वो है डायमंड, और लेकिन डायमंड जो है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो जरूर पूछा जाता है कि ये इज इट अ गुड कंडक्टर, इज इट अ बैड कंडक्टर, लाइक दे लव दिस क्वेश्चन, ठीक है। वेयर हैज ग्रेफाइट जो होता है ना गाइज, ग्रेफाइट इज अ प्रिटी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ये यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। आपको ना 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे ग्रेफाइट की और उसमें एक स्टेटमेंट होगी ग्रेफाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एट दैट मोमेंट रिमेंबर दिस, दैट दिस इज एन एक्सेप्शन, दैट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी जो फुलरीन है, ठीक है, एक फुलरीन है, मतलब दिस इज द फॉर्म ऑफ फुलरीन, इसे C60 सबसे पहले पाया गया था, फुलरीन था। तो अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज द C60, ऑलवेज रिमेंबर इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट इज अ फुलरीन, ठीक है। आज के बाद दिमाग में चीजें बिठा के रखना, क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं इस चीज से। डोंट थिंक इतना कंसाइज है, इतना ब्रेविटी है, इससे थोड़ा ही क्वेश्चन आएगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। सिंस आई एम टॉकिंग गाइस, आपने ना एक टर्म पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स इज नथिंग, इट इज हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जिन्होंने साइंस खैर 10 तक तो मोस्टली सबने पढ़ी होगी, तो ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं बनते थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लाइक दिस, हाइड्रोजन बना दिया, तो दिस इज हाइड्रोकार्बन, नथिंग, इट इज नथिंग बट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज हाइड्रोकार्बन। अब भाई एक हाइड्रोकार्बन होती है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज CH4, दैट इज योर मीथेन। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने एलपीजी के सिलेंडर्स लिए हैं कभी? एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। हर वक्त हम यूज करते हैं एलपीजी के सिलेंडर्स को, ठीक है। और सौभाग्य स्कीम भी है शायद, जिसमें गवर्नमेंट हमें सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रही है ना, सौभाग्य है आई थिंक, मे बी, लाइक जितना मेरे को ध्यान है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, मिथेन है। तो अब पेपर में क्या आता है, इस एलपीजी में कौन सी गैस भरी रहती है, ठीक है। पेपर में आ जाता है मिथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, बच्चे कंफ्यूज, लाइक वी आर यूजिंग इट ऑन डे टू डे बेसिस, हमें पता होना चाहिए, ओके, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट एलपीजी दे आर टॉकिंग अबाउट मीथेन गैस, दैट्स इट। कोई लाइक हमें ना पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट ही नहीं होना चाहिए यार माइंड में। और बायो, और सबसे इंपॉर्टेंट बायो गैस होती है ना गाइज, उसमें भी हमारी मीथेन गैस ही होती है। तो ये दो चीज याद रखना। आज के बाद पेपर में आ जाए एलपीजी बायोगैस में कौन सी हमारी गैस प्रेजेंट है, विदाउट एनी सिंगल आउंस ऑफ डाउट जस्ट गो फॉर मीथेन, ठीक है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, देखो जो हमारे कार्बन है या तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से इकट्ठे हो सकते हैं, डबल से हो सकते हैं या ट्रिपल से हो सकते हैं, राइट। जब सिंगल बॉन्ड हो तो इन्हें हम कहते हैं अल्केन्स, ठीक है। जब डबल बॉन्ड हो इनको हम कहते हैं अल्कीन्स। जब ट्रिपल बॉन्ड हो इन्हें हम कहते हैं अल्काइंस। याद रखना कि जब सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड होगा क्या कहेंगे, अल्केन, डबल बॉन्ड होगा अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा अल्काइन। पेपर में क्या आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट? पेपर कहता है फॉर्मूला बता दो, अल्केन्स का फॉर्मूला बता दो। यू विल से ओह वी नो दैट, CnH2n+2। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। पेपर में गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यूं भी नहीं करते वो कि घुमा फिरा देंगे, ओके। डायरेक्ट पूछ लेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्केन्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्काइंस, ठीक है।
एक और चीज़, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग गाइस, जो अल्केन्स होते हैं ना, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें हम ना सैचुरेटेड, जहां भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है ना, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और वेयर एज अल्कीन्स एंड अल्काइंस दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अगर पेपर में आए व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, पेपर में ऑप्शन देगा अल्कीन्स ओनली, अल्काइंस ओनली, अल्केन्स ओनली, बोथ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, लाइक दैट। ऑलवेज रिमेंबर, जो सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज ओनली सैचुरेटेड, और उसके बाद जो भी बॉन्ड्स होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये चीज दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसा आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रॉप्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था ये जो इलेक्ट्रिसिटी, लाइक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे लव आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो डरना नहीं है, यू विल रिमेंबर कि अच्छा डायमंड तो बेकार कंडक्टर बताया था मैम ने, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, फुलरीन इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। तो 2 and 3 इज द आंसर। गाइस देखो सबसे बढ़िया तो है, जो बेस्ट कंडक्टर है ना, दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर इज ग्रेफाइट, बट फुलरीन भी कंडक्ट करता है, और C60 इज एन एग्जांपल ऑफ फुलरीन, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आपने ना कभी ना 10th में अगर थोड़ा सा भी आपको ABC याद है तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो बस ना ये पता होना चाहिए दैट इफ आई एम राइट, अल्कोहल, अल्कोहल का जो सिंबल होता है वो OH होता है, ठीक है। अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड का सिंबल होता है हमारा CHO, कीटोन्स का सिंबल होता है CO, एंड हमारा एसिड्स का सिंबल होता है COOH, ठीक है। ये चीज थोड़ा याद रखना, ये चीज यूं ना है कि हम बिल्कुल ही मतलब दिमाग एकदम क्लियर हो रखा हो, कुछ दिमाग में उस टाइम ना आए, राइट। अब हम आगे अगर बात करें, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट, ये तुम सर्च करके बताओ, आई डोंट नो, लाइक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट, सर्च इट एंड टेल इट टू मी, ठीक है गाइस। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक रिएक्शन होता है, ठीक है। अल्कोहल को ना, जब हम अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, लाइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो ना हम ना 2 चीजों का यूज करते हैं गाइस, दैट इज योर अल्कलाइन KMNO4 पोटेशियम पर KMNO4, ओके, पोटेशियम परमैग्नेट, एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। गाइस पेपर में ना क्वेश्चन आता है दैट इफ यू हैव टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अगर हमारी ये अल्कोहल हमें दे रखी थी, OH दे रखा था, और हमें इसे कन्वर्ट करना है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, पेपर में डायरेक्ट आता है व्हाट आर द एजेंट्स यू आर गोइंग टू यूज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो यू विल राइट अल्कलीन KMNO4, गाइस KMNO4 का नाम होता है पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम समझ लेना ये, एंड दिस इज परमैग्नेट, ठीक है। और हमारा दूसरा होता है एसिडिफाइड, ये याद रखना, अल्कलीन KMNO4 के साथ है एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ है, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पेपर में एज इट इज क्वेश्चन पूछते हैं ये, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और एक आपका रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है गाइज, हमारा सपोज जैसे कार्बन डबल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक रिएक्शन करेंगे जिससे कार्बन सिंगल बॉन्ड्स में आ जाएंगे। तो डबल बॉन्ड वाली चीज को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इफ वी हैव टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनटू सिंगल कार्बन एटम्स, लाइक सैचुरेटेड कार्बन एटम्स, तो ये पूछते हैं हम किस चीज का यूज करते हैं, तो हम या तो निकल का यूज करते हैं या हम पैलेडियम का यूज करते हैं, ठीक है। याद रखना एडिशन रिएक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट कहलाए जाते हैं, ये रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, दे डोंट चेंज एनीथिंग, ये बस रिएक्शन का स्पीड ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन होते हैं, एक तो निकल होगा हमारा और एक हमारा होगा पैलेडियम, याद रखना। मैंने यूं ही आउट लाइक रैंडमली कुछ भी नहीं ले लिया है, द थिंग इज मैंने ये चीजें देखी हैं कि बहुत ज्यादा आती हैं, तो वो हमें पता होनी चाहिए। और सिंस मैंने आपको एक नॉर्मल सी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात बताई थी, ठीक है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड। हमारा जो गाइस वेजिटेबल कुकिंग ऑयल होता है ना, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, जो कुकिंग ऑयल होता है, आपने एड्स में भी देखा होगा, वो बोलते हैं फैटी एसिड्स, फलाने एसिड्स, तो वो कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग, आप कभी भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स यूज नहीं कर सकते हो फॉर कुकिंग, ठीक है। अब इसी चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर इथेनॉल। गाइस इथेनॉल ना हमारा ना एल्कोहल में प्रेजेंट होता है, एल्कोहल में आज के बाद पेपर में आएगा
वाई व्हाट इज प्रेजेंट इन अल्कोहल, सो ऑलवेज से इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथेनॉल। ये जो हमारा इथेनॉल होता है ना गाइस, ये कफ सिरप्स में भी यूज होता है, दे यूज इट इन कफ सिरप्स, हमारा टिंक्चर ऑफ आयोडीन में भी यूज होता है। तो आज के बाद कभी भी इनसे क्वेश्चन आ जाए ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट इथेनॉल इज द वन दैट इज प्रेजेंट है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात ये होती है कि जैसे ना देखो, कभी ना गवर्नमेंट मान लो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रही है, पर उसे डर है कि लोग इसका मिसयूज ना करें, तो वो इसमें मिथेनॉल मिथेनॉल मिला देती है। मिथेनॉल इज वेरी पॉइजनस, ताकि लोग शराब पी के इसे कंज्यूम ना कर लें, बर्बाद ना कर दे, तो मिथेनॉल एक पॉइजनस सब्सटेंस मिला देती है और थोड़ा सा डाई भी मिला देती है, कलर्ड सब्सटेंसेस। तो जब ये हमारा जो अल्कोहल बनता है ना सब मिला के, दैट इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल, इट इज द डीनेचर्ड अल्कोहल। ताकि लोग इथेनॉल को डायरेक्टली कंज्यूम ना कर पाए, तो मिथेनॉल पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया जाता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज योर इथेनॉइक एसिड, जो इस चैप्टर में है गाइस। इथेनॉइक एसिड का दूसरा नाम होता है भाई एसिटिक एसिड। आज के बाद पेपर में आ जाए ना इथेनॉइक एसिड एसिटिक एसिड, कंफ्यूज मत होना, रिमेंबर कि अच्छा मैम ने बताया था यार इथेनॉइक एसिड एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा गाइस एसिटिक एसिड होते हैं ना, अगर हम अपने एसिडिक एसिड को वाटर में मिला देना तो हमें विनेगर मिलता है, और विनेगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमारे पिकल्स ख़राब ना हो। जो हमारा अचार होता है, आपने देखा होगा मदर आपकी कुछ ना कुछ डालती है उसमें, सो दैट इज़ दी एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड को वाटर में मिलाते तो विनेगर बन जाता है। तो ये क्या करता है, इट प्रिजर्व्स द पिकल। पिकल जो अचार है कितने टाइम रखा रहता है, कभी ख़राब नहीं होता है। व्हाट इज़ द नीड, लाइक व्हाट इज़ द व्हाई इज इट सो, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। प्रिजर्वेटिव का काम करता है ये पिकल्स में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव है दैट इज योर सोडियम बेंजोनेट, राइट। उसके बाद हमने इतना बात किया, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज योर ईस्टर्स। आप कभी ना पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना कि परफ्यूम किससे बनते हैं, लाइक परफ्यूम की इतनी स्वीट स्मेल क्यों होती है, किस वजह से होती है। जैसे जेली की स्मेल होती है, परफ्यूम की स्मेल होती है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्स, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है गाइज, मैं ऊपर लिख के बता देती हूँ, ठीक है। तो ना ईस्टर्स जो है ना गाइज, ईस्टर्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। ईस्टर बनाने के प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें हम इथेनॉइक एसिड लेते हैं, इथेनॉइक एसिड मैंने लिया प्लस मैंने इथेनॉल अल्कोहल ले ली, ठीक है। तो मैं इसे मिक्स कर देती तो मेरा ईस्टर बन जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। पेपर में डायरेक्ट आएगा, या तो स्वीट स्मेलिंग चीज क्या होती है, जेलीज वगैरह परफ्यूम्स में, ऑलवेज नो दिस इज ईस्टर। अच्छा चलो ठीक है, ईस्टर बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, इसे कहते हैं सेपोनिफिकेशन। अच्छा भाई, सेपोनिफिकेशन में क्या क्या यूज होता है, इथेनॉइक एसिड यूज होता है और अल्कोहल यूज होता है, मतलब एसिड एंड अल्कोहल का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात है विच ऑफ द टू सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। दो सॉल्ट भाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। तो दैट इज आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, मैं बताती हूँ कैसे आएगा। देखो, हम सोप यूज करते हैं टू गेट थिंग्स क्लीन, राइट। अब सोप किस चीज का बना है हमें ये पता होना चाहिए गाइस। सोप इज सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा तुम्हारे, कार्बोक्सिलिक एसिड पेपर में आएगा। सोप इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम, हीलियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। यू शुड बी वेरी क्लियर कि कुछ ज्यादा नहीं आता तो इतना तो पता होना चाहिए कि सोप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने देखा होगा कभी कभी हम सोप यूज करते हैं, फिर भी थोड़ा वाइट वाइट ना, थोड़ा कुछ जैसे रिमेन्स रह जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज ड्यू टू द हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होती है गाइज, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारे जो गाइज डिटर्जेंट्स होते हैं ना, वो हार्ड वाटर में भी काम कर जाते हैं। तभी हम ज्यादातर कपड़े धोने के लिए वी यूज डिटर्जेंट्स, क्योंकि वो व्हाइट कलर का वो रिमेनेंट वो बचाते नहीं है, ठीक है। सो डिटर्जेंट्स आर यूजफुल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ठीक है। ये चीज याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ 5-6 पॉइंट्स से 10 पॉइंट्स थे, एक एक चीज जो बताइए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो
कीप दैट इन माइंड, ठीक है। PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर AFCAT 2 कोर्स, आपको अब तक तो पता ही लग गया होगा सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन एवरी वीडियो. So guys, so many of you have joined it, but if any one of you feels like that they should start the preparation right now from the scratch, like किसी को लगता है कि उनको काफ़ी टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए, so this course has been made in a certain way so that हर तरह के बच्चे की डिमांड्स को माइंड में रखा जाएगा. It's not for the people who are just good at studies or very good at studies. It's for everyone. Like हर कोई अपना गेम अप कर पाए. Everyone can go in the exam and feel a little bit confident, right? No matter what your educational background is, like आप बचपन में कितना पढ़े, नथिंग. हम बिल्कुल सब चीज़ें बहुत स्टार्टिंग से, बहुत स्क्रैच से शुरू करेंगे एंड देन वी विल टेक देम टू टॉप नॉच लेवल, लाइक हायर नॉच, ठीक है. बट फॉर दोज ऑफ यू हु फील लाइक कि हमें मेहनत की ज़रूरत है, हमें टाइम लगता है, सो गाइज आप लोग अभी ज्वाइन कर लें. लाइक इफ़ यू वांट कि बिल्कुल एंड में ज्वाइन करना है, सो दैट्स योर चॉइस, बट लाइक यू विल गेट मोर टाइम टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. एंड लाइक वही बात है ना, जो जितना ज़्यादा अर्ली स्टार्ट करता है वो बहुत तसल्ली से तैयारी कर सकता है विदाउट एकदम एजिटेशन. बिल्कुल जिफी में नहीं होता वो इंसान एंड में, ठीक है. तो लाइक इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन अस. एंड फॉर सम ऑफ यू वर सेइंग कि मैम ऑलरेडी क्लासेस 20 से शुरू हो चुकी है, हम अब ज्वाइन करेंगे, सो यू विल गेट द रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर दैट, ठीक है. ऐसा नहीं कि वो लाइव सेशंस हो गए तो यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड द मटीरियल, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस उनकी मिल जाएंगी, ठीक है. अब मैं ये चीज़ टेलीग्राम पे इसका PDF शेयर कर दूंगी गाइस, ठीक है. ऐप में क्वेश्चंस, अब मैं ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाल दूंगी फटाफट, ठीक है. आई विल टेक्स्ट यू ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है. तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई जितने भी, चाहे वो 10 बच्चे हो 20 बच्चे हो, आई जस्ट वॉन्ट कि जो भी इंटरेस्टेड है एटलीस्ट वो बंदे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है. सो नो वरीज, अब बढ़िया से अपनी तैयारी करो. मैं एक ऐसा भी सेशन लूंगी जिसमें प्रॉपर बहुत सारे क्वेश्चन एकदम डाल दूंगी और देन एक लाइव सेशन ले लेंगे, उसमें फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि एक हमारा फाइनल असेसमेंट हो जाए अपनी प्रिपरेशन को लेके. सो हमारा केमिस्ट्री इज ऑलमोस्ट डन. अब आप थोड़ा रिलीव महसूस कर सकते हो, लाइक वी आर डूइंग प्रिटी फाइन, राइट. एक ईमानदारी से तैयारी करो एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट की एग्जाम बढ़िया से हो हमारा, ठीक है गाइज. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.